मैं पुरुषोत्तम मुदगल आशु जी की ट्रिक पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो कि रीट पात्रता भर्ती परीक्षा से संबंधित है कि रीट पात्रता भर्ती परीक्षा कब होगी। आगामी जो रीट भर्ती परीक्षा है ये कब होगी। अब क्या है कि एक यहाँ पर मुझे कुछ लाइनें याद आ रही है और ये लाइनें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित है। ये कहा उन्होंने कि इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ कर जाते। तो अगर कईयों के दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ रहा है कि रीट का एग्जाम कब होगा। अब आप इस बारे में ये मत सोचो कि कब होगा। आप उन विद्यार्थियों से पूछो जो लास्ट रीट पात्रता परीक्षा पास नहीं कर पाए। उनके दिमाग में यही चल रहा था कि रीट पात्रता परीक्षा जैसे ही आएगी हम उस समय तैयारी में लगेंगे और तैयारी में लगेंगे तो रीट पात्रता परीक्षा क्लियर हो जाएगी। उन्होंने रीट पात्रता परीक्षा को बहुत हल्के में लिया और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे जो रीट पात्रता परीक्षा को पास नहीं कर पाए और रीट मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे पाए। और रीट मेंस का अभी जैसे रिजल्ट सब लगभग L1 और L2 से संबंधित सभी जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं और सरकार उन्हें ज्वाइनिंग की तैयारी पर खड़ी है। सेकंड ग्रेड की भी लगातार रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की भी लगातार रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप सब देख रहे हो कि चुनावी साल है इस साल, और चुनावी साल के अंदर हो सकता है कि सरकार इस महीने के अंदर रीट पात्रता भर्ती परीक्षा जो है वो घोषित कर दे। तो आप बिना किसी देरी के रीट पात्रता परीक्षा की जो तैयारी है उसमें लग जाइए। ये मत सोचिए एग्ज़ाम कब होगा, हिसाब एग्ज़ाम दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा या फरवरी में होगा। एग्ज़ाम जब भी होगा उस समय तक अपनी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि रीट पात्रता परीक्षा है उसके बाद अपने तैयारी में लगें, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो पीछे रह चुके हैं एक बार आप उनसे ज़रूर बात करना, क्योंकि उनके लगातार ध्यान रखना इस समय मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, सर हम रीट पात्रता भर्ती जो परीक्षा है उसी में अभी से तैयारी करें, क्या चीज़ें पढ़ें, क्या चीज़ें हम छोड़ें। तो अब एक चीज़ देखो कि उन्हें जिस समय हमने समझाया अभी हाँ अभी से लग जाओ, तो वो कहते हैं कि नहीं सर केवल 60% तो लेने हैं, ठीक है, केवल 90 ही तो क्वेश्चन सही करने हैं। अरे भैया 90 क्वेश्चन करने वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। अब लगातार आप जैसे अभी आपके पास समय है, अगर आप सितंबर से लगते हो तो सितंबर, इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी। हो सकता है चुनावी साल में इन 4 महीने 5 महीने में एग्ज़ाम न हो, और हो सकता है कि सरकार इस महीने निकाल कर हो सकता है नवंबर में एग्ज़ाम करवा दे, दिसंबर में करवा दे, जनवरी में करवा दे या फरवरी में करवा दे, वो सरकार पर डिपेंड है। लेकिन अपना एक कार्य क्या है कि अपना यही है कि अपने इसी समय जागें और इसी समय इन रीट की किताबों को उठा लें और अपने आगामी जो होने वाली रीट मेंस है, रीट पात्रता परीक्षा जब क्लियर करोगे तभी तो आप रीट मेंस में पहुंच पाओगे। तो अपने को रीट मेंस में पहुंचना है, इसलिए आप अभी से रीट पात्रता परीक्षा जो भर्ती है उसकी तैयारी में लग जाओ। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अपने पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छी बात कही है ना, कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़कर जाते हैं। तो अगर आप रीट पात्रता भर्ती के अंदर अभी से जुड़ते हो तो अपने को ध्यान रखना कि केवल इसमें अपने को पास मार्किंग लेकर, सबसे बड़ी बात केवल अपने को ध्यान रखना इसमें पासिंग जो अलग अलग कैटेगरियों के लिए है। अब जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 60% का स्कोर रखा गया, मतलब जिसके 150 में से 90 क्वेश्चन जिसके सही है उसका रीट पास है, ठीक है। दूसरा, आपको सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आपको तो देखो शुरू से प्रारंभ होकर आपको रीट मेंस तक पहुंचना है। लेकिन अब की बार ध्यान रखना कि जो विद्यार्थी रीट मेंस में रह गए, रीट मेंस में जो रह गए उनका तो ऑलरेडी पहले से ध्यान रखना कि रीट पात्रता भर्ती परीक्षा जो है क्लियर है, तो वो तो अभी से ध्यान रखना, उन्हें पता है कि रीट मेंस की भर्ती आएगी, तो वो तो ऑलरेडी अभी से तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया। ठीक, उन्होंने क्या देखा
कि वो इस इंतज़ार में थे कि रीट मेंस की भर्ती आएगी, उसके बाद में हम तैयारी लगेंगे, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो दोबारा रीट मेंस के लिए बैठ चुके हैं अभी से, क्योंकि उनके एक बार जब इंसान को ठोकर लग जाती है तो उसके बाद वो संभल जाता है, ठीक है, वही इंसान माना जाता है। और बार बार अगर ठोकर लगे फिर भी वो न संभले तो फिर वो इंसान की श्रेणी में नहीं आता। तो ये तो अभी तैयारी में लग चुके हैं। अब आपके सामने चुनौती ये है कि हमें रीट पात्रता भर्ती जो परीक्षा है उसे भी पास करना है, और पास करने के बाद में अपने को रीट मेंस की भी तैयारी करनी है, और जो ऑलरेडी पहले से पास हैं पात्रता परीक्षा उनको भी पछाड़ना है, ठीक है। अब आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि आपके लिए तो डबल कार्य है जबकि उनके लिए एक ही, और अपने को भी पता है कि भर्ती तो निश्चित रूप से आएगी, निश्चित रूप से आएगी। तो आप बिना किसी देरी के आप अभी से रीट पात्रता भर्ती परीक्षा से हमारे साथ जुड़ें। हमारे जो बैचेज हैं, ठीक है, जो रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित, फर्स्ट गेट से संबंधित, सेकंड गेट से संबंधित है, और रीट मेंस से संबंधित भी हमारे ध्यान रखना इस समय बैचेज चल रहे हैं। तो आप इन बैचेज से जुड़ें, ठीक है, आपको निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। और तैयारी कर लो, ऐप जो है डाउनलोड करें। 30 सितंबर तक इनमें विशेष आपको छूट दी जा रही है, ठीक है। तो आप मेरी बात शायद समझ चुके होंगे कि आपने करना क्या है, आपके सामने क्या चीज़ है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी, अब की बार एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो विद्यार्थी इस साल फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुके हैं, है ना, बीएसटीसी कर रहे हैं या बीएड जो कर रहे हैं, बीएसटीसी या जो बीएड कर रहे हैं, बिल्कुल जो फ्रेशर हैं, वो ध्यान रखना कि फर्स्ट ईयर उनका पास हो चुका है तो वो सेकंड ईयर के अंदर आ चुके हैं, तो वो भी ध्यान रखना कि रीट पात्रता परीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि रीट मेंस एग्जाम तक शायद हो सकता है कि जब उसका विज्ञापन वगैरह आए तब तक क्या रहे कि उनका रिजल्ट वगैरह भी आ जाए, ठीक है, तो वो भी दे सकते हैं, वो भी इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो वो भी रीट पात्रता की तैयारी करें भाई, ठीक है। मेरा तो ये मानना है कि अगर वो तैयारी करेंगे तो आज से अभी से लगेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। भर्ती से संबंधित ध्यान रखना कि जो उन्हें पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में वो जानकारी बढ़िया तरीके से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो मेरी बात सीधी सी बात है कि आप इस इंतजार में मत रहें कि रीट भर्ती परीक्षा कब होगी, इसको छोड़ दें भी, इसको छोड़ दें, अपने दिमाग में से निकाल दें। जब भी होगी अपने तो एक ही बात है कि हम तो गुरुजी, आज शायद मेरी बात आपके समझ में आ चुकी होगी, और आज से ही अपने को ये ध्यान रखना कि गुरुजी आज से हमने किताबें उठा ली और आज से हम तैयारी में लग चुके हैं, ठीक है। भर्ती चाहे कभी भी हो, ठीक है, परीक्षा चाहे कभी भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम तो आज से रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी में लग चुके हैं, ठीक है। क्योंकि आपसे एक आगे चल रहे हैं, मैंने कहा कि जिनका रीट पात्र भर्ती परीक्षा पास है लेकिन वो रीट मेंस में रह गए, वो आपसे एक कदम आगे है और आप उनसे पीछे हो, आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको आज से लगोगे तब जाकर आप उनके बराबर पहुंचोगे, ठीक है भाई। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।